बजाय ऑफ ग्लूटनी के अब एपिसोड 6 में हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर विलेज में पहुंच चुके हैं और अब वो वहां पर हमला करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं लेकिन फेट तो अभी बेहोश है क्योंकि उसे ड्रग दिया गया है। वहीं पर हम लोग सेट को देखते हैं जो कि कुछ बना रहा होता है और अब वो कहता है ये रेडी हो गया। जिसके बाद हम लोग टाउन चीफ को देखते हैं, वो कहने लगते हैं कि फेट कहाँ पर गया, जल्दी से उसे ला, हमें उसे सेक्रीफाइस करना है। तभी इतने में एक मॉन्स्टर वहां पर आता है और वो उसे उठाकर खा लेता है। और अब अगले सीन में हम लोग सेट को देखते हैं जो कि फेट को कोई चीज पिला देता है जिससे कि उसे होश आ जाता है। ये देखकर गिड कहने लगता है तो सेट ने एंटीडोट बनाया है, लगता है विलेज के लोगों को हर्ब्स के बारे में काफी पता है। फेट पूछने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो सेट कहता है कि तुम मेरे घर पर हो, तुम्हें ड्रग दिया गया था मेरे डैड के द्वारा, मुझे माफ कर दो। वहीं पर फेट को पता चल जाता है कि अब टाउन के अंदर हमला हो चुका है। वो अब सेट से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुकना। फेट अब घर से बाहर आता है और वो देखता है कि पूरे विलेज में आग लग चुकी है और काफी सारे लोग मर चुके हैं। ये देखकर फेट काफी घबरा जाता है और कहता है कि चीजें तो काफी बेकार हो गई हैं। जिसके बाद एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन फेट उसे डॉज कर देता है। ग्रेट फेट को कहते हैं कि हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो इसी तरीके से आसमान से हमला करते रहेंगे तो। जिस पर फेट भी कहते हैं हाँ, और अब वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है। उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर 27 लेवल के हैं और उनके पास फायरबॉल स्किल है। ग्रेट फेट से कहने लगता है कि ये स्किल तो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए ग्रेट साइज का यूज करो। तो फेट भी मान जाता है और अब वो एक घर की छत पर आकर ग्रेट को ग्रेट साइज में बदल देता है। ये देखकर एक मॉन्स्टर उसके ऊपर फायरबॉल से हमला करता है तो अब अर्थ उस अटैक को काटने की कोशिश करता है लेकिन जो आग होती है वो अर्थ की जगह साइड में एक पेड़ होता है उस पर जाकर लग जाती है। ग्रेट कहते हैं कि मैं किसी भी चीज को काट सकता हूँ लेकिन आग तो इस तरीके से बटेगी ही ना। ये सुनकर फेट कहते हैं लगता है इन मॉन्स्टर्स को भी ये बात पता चल गई। वो मॉन्स्टर अब एक के साथ काफी बड़ी फायरबॉल बनाने लगते हैं और सीधा फेट के ऊपर हमला करते हैं। वहीं पर फेट भी हार नहीं मानता है, वो अपने साइड के जरिए कुछ अटैक करता है जिससे कि जो फायरबॉल्स होती है वो खत्म हो जाती है और वो अटैक जाकर मॉन्स्टर्स को भी लगता है और उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद फेट की ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे फायरबॉल स्किल भी मिल जाती है। जिसके बाद फेट अब कहते हैं कि आखिरी मॉन्स्टर अब ये बचा जो कि लीडर है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि वो लीडर अब अटैक करने वाला है तो अर्थ उसके ऊपर आइडेंटिफाई यूज करते हैं और पता चलता है कि उसका लेवल 47 है और उसकी स्किल फायरबॉल और फायर रेजिस्टेंस है। ग्रेट फेट से कहते हैं कि वो क्लोजली आकर तुम पर फायरबॉल से हमला करेगा, तुम उसी मौके का यूज करना। तो फेट भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फेट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फेट भी उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है और अब अपनी साइड का यूज करके उसके अटैक के साथ साथ उसे भी हमला करता है और उसे खत्म करता है। जिसके बाद फेट की ग्रेटेन स्किल एक्टिवेट होती है और उसके स्टैट इंक्रीज हो जाते हैं और उसे अब फायर रेजिस्टेंस की भी स्किल मिल जाती है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं विलेज की काफी बुरी हालत हो चुकी है। सेट कहते हैं कि मेरे डैड भी मर गए हैं और काफी कम सर्वाइवर्स हैं जो कि बचे हैं। वहीं पर अब फेट आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है और कहता है हाँ, ये विलेज तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, यहाँ की सोइल भी हेल्दी नहीं बची है, यहाँ पर तुम लोग कुछ उगा भी नहीं पाओगे। सेट फेट से कहते हैं कि तुम आइडेंटिफाई स्किल का यूज कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम इतना डेंजरस काम क्यों करते हो। आइडेंटिफाई यूज करके कोई और काम करके तुम पैसे कमा सकते हो। तो फेट सोचता है कि ग्लूटनी एक ऐसी स्किल है जो कि डिवाइन लॉ को डिफाई करती है। वो सेट से कहते हैं कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे लड़ना ही होगा। तो सेट कहते हैं ठीक है, मैं भी अपनी बेटी के लिए टाउन में न्यू जॉब ढूंढूंगा। और अब अगले सीन में सेट फेट को कोने में ले आता है और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हिट करो, मैं तुम्हें पे करना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे यहाँ मारो। तो ग्रेट फेट से कहते हैं हाँ, तुम उसे मारो, इससे थोड़ा वो अच्छा फील करेगा। तो फिर मान जाता है और अब वो सेट को पंच मारता है लेकिन अब वो पंच कुछ ज्यादा जोर से लग जाता है। वो सेट से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सेट कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया इसके लिए फेट अब उसे उठने में मदद करता है और अब वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। फेट अब उसे ये भी कहते कि अपनी बेटी का ख्याल रखना, जिस पर सेट कहता है हाँ मैं रखूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फेट अपनी डैड की ग्रेव के पास आता है। फेट अब कहने लगता है कि विलेज की मेमोरीज तो मैं भुला दूंगा लेकिन मेरे डैड के साथ मेरी जो मेमोरीज हैं मैं उन्हें नहीं भुला पाऊंगा और ना ही वो कभी जाएंगी। डैड अब चिंता मत करना, मैं आगे से काफी अच्छा करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग रॉक्सी की साथी को देखते हैं। वो उसे बताती कि हम लोग काफी जल्द लैनचेस्टर सिटी में पहुंचने वाले हैं। तो रॉक्सी कहती हाँ, वहां पहुंचने के बाद हम लोग रीसप्लाई कर लेंगे। तो मोगन रॉक्सी से कहता है कि लैनचेस्टर की लॉर्ड से थोड़ा बच कर रहना। तो रॉक्सी पूछती है क्यों, जिस पर मोगन कहते हैं कि जब आप वहां पर पहुंचोगी तो अपने आप समझ जाओगी। और अब दूसरी तरफ हम लोग फेट को देखते हैं जो कि कैरेज में होता है और वो उबासिया ले रहा होता है। ये देखकर ड्राइवर उसे कहते हैं कि तुम उबासिया क्यों ले रहे हो, तुम मुझे गार्ड कर रहे हो या फिर नहीं। तो फेट कहता है हाँ माफ करना, मैं तुम्हें गार्ड कर रहा हूँ। तो ड्राइवर कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ गार्ड करोगे, तो इसे भी तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तो फेट अब कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं एक होली नाइट की तरह लड़ सकता हूँ। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। तभी अचानक से उन लोग के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि कैच को रुका देते हैं। वो ड्राइवर से कहते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, तुम्हारे पास जितनी भी वैल्यूएबल चीज है यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर ड्राइवर घबरा देता है। वहीं फेट आकर बाहर कहता है चिंता मत करो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। वहीं पर गेट फेट से कहने लगता है कि तुम्हें उस ड्राइवर से ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। तो फेट कहते कोई बात नहीं। वहीं पर हम लोग देखते हैं वो ड्राइवर अब फेट को गले लगा लेता है और कहते हैं प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। तो फेट कहते ठीक है बचा लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़े रहोगे तो मैं लड़ूंगा कैसे।
तभी अचानक से वो गुंडे उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से आसमान में से एक चीज आकर उनके पीछे गिरती है, जिसकी वजह से वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। सभी गुंडे वहाँ से गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि वो चीज आकर जो गिरी थी वो एक वेपन थी। तभी गिड कहता है कि ये वेपन तो एक ही पर्सन का हो सकता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं उसी लड़की को जो कि उस वेपन को आकर उठा लेती है। फिर उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो वही हो। वहीं पर अब वो लड़की उससे कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कोवर्ड्स के लिए मुझे वो करते थे। वो ड्राइवर से कहती है कि क्या मैं भी कैश में बैठ सकती हूँ, तो वो कहता है हाँ बैठ सकती हो, तुमने हमारी मदद जो करी है। ये सुनकर वो लड़की कैश में बैठने वाली होती है, लेकिन जैसे वो पैर रखती है वो कैरेज सामने की तरफ से उठ जाती है। ये देखकर फेट हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की अपने वेपन से कहती है स्लो, जल्दी से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ। ये सुनकर अब उसका वेपन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अब वो हल्का हो जाता है, जिससे कि अब वो कैरेज नीचे आ जाती है। वही फेट सोचता है कि उसने अपने वेपन की वेट को चेंज कर दिया, ये कैसे हुआ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैरेज चल पड़ती है। वो लड़की फेट से उसका नाम पूछती है, तो फेट अब उसे अपना नाम बता देता है। तो लड़की कहती है तुम फेट ऑफ ग्लूटनी हो, समझ गई। ये सुनकर फेट उससे कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। तो कहती है कि मेरे पास भी डेडली सिन की एक स्किल है, तो ऑफ कोर्स मैं देख सकती हूँ। तो फेट कहते हैं डेडली सिन की स्किल क्या होती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या ग्रिड ने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। ये सुनकर फेट ग्रिड पर गुस्सा होता है और कहते हैं तुमने मुझे तो बताया ही नहीं। तभी लड़की कहती है मेरा नाम मायने है, मायने ऑफ रैथ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी अचानक से उसका पेट अब गुड़गुड़ाने लगता है, तो फेट अब उसे थोड़ा सा खाना दे देता है, जो कि वो अब खाने लगती है। वो एक एक करके सारा खाने लगती है। तो फेट उसे कहते हैं कि मेरे लिए भी छोड़ दो, तो वो भी उसका खाना छोड़ देती है और अब फेट के लिए काफी कम खाना बचता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब टाउन के गेट के पास पहुंच चुके हैं। तभी हमें गेट पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहीं पर जा रही होती है और अब गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है और तभी वहाँ पर एक होली नाइट आ जाता है, जो कि उस लड़की से कहते हैं चिंता मत करो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। वो लड़की अब उसके पास आकर कहती है कि आप तो अमेजिंग हो, आपका नाम क्या है। जिस पर अब वो एक फूल दिखाकर कहता है कि मैं और कोई नहीं हूँ बल्कि यहाँ का लॉर्ड हूँ, रुडोल्फ। ये देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। वहीं पर अब फेट भी लैनचेस्टर में अपने साथियों के साथ पहुंचता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो ड्राइवर कहते हैं लगता है सर रुडोल्फ तैयारी कर रहे हैं रॉक्सी की टीम को यहाँ पर वेलकम करने के लिए, लगता है वो काफी जल्द टाउन में आने वाले हैं। ये सुनकर फेट शॉक हो जाता है कि वो तो रॉक्सी से पहले ही यहीं पर पहुंच गया। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि रॉक्सी के पास काफी सारा सामान था। वो ड्राइवर अब फेट को उसके पैसे देता है जो कि उसने उसे प्रॉमिस किए थे, लेकिन तभी मायने बीच में आती है और वो पैसे लेकर कहती है कि ये पैसे मेरे हैं क्योंकि मैंने इस ड्राइवर को बचाया है। तो फेट भी बोलता है ठीक है, जिसके बाद वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। फेट अब सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर गिड कहते हैं लगता है पहले हमें एक जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम लोग रुक सकें। तो फेट भी कहते हैं हाँ। तभी अचानक से मायने अब उसी के ऊपर सो जाती है। फेट उसे कहते हैं कि यहाँ मत सो, लेकिन वो नहीं उठती है और अब उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। गिड भी कहने लगता है कि मायने इतनी आसानी से नहीं उठेगी। तो फेट उसे कहते हैं लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। ग्रेड ये सुनकर चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तो फेट उसे कहते हैं तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, जिस पर गिड कहते हैं चुप हो जाओ, नहीं तो लोग सोचेंगे तुम पागल हो, अपने आप से बात कर रहे हो। तो वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं जो कि फेट से कहते हैं सर रुडोल्फ की तरफ से आपका यहाँ पर वेलकम है। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर फेट सोचता है कि क्या सभी लोग यहाँ पर होली नाइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तभी वो उन लोग की गर्दन पर कुछ सिंबल्स देखता है और सोचता है कि ये क्या है। वो अब आगे जाता है तो उसके रास्ता बंद कर दिया जाता है और गार्ड्स उसे कहते हैं कि ट्रैवलर्स यहाँ नहीं जा सकते हैं, सिर्फ सिटीजन यहाँ से आगे जा सकते हैं। तुम्हें अगर रहने की जगह चाहिए तो तुम्हें वहाँ जाना होगा। तो फेट अब उनके गर्दन पर ही मार्क नोटिस करता है और अब वो अलग डिजाइन के होते हैं। इसी तरीके से फेट अब टाउन में अलग अलग मार्क्स को नोटिस करता है। तो गिड कहते हैं शायद से ये मार्क डिफरेंट सोशल क्लासेस के लिए होंगे, जैसे कि पर्सन के जॉब के हिसाब से उनके अलग अलग सिंबल होंगे। लगता है सभी लोग अपने लॉर्ड को यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तो फेट कहते हैं वो ऐसी बात है क्या। और अब अगले सीन में हम लोग रुडोल्फ को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को बांध के रखा हुआ है। वो उनसे कहते हैं सेरेमनी करने का आइडिया तुम्हारा था क्या, तुम्हें नहीं पता लैनचेस्टर फैमिली कितनी ग्रेट है। ये सब करने का मकसद इसलिए कि हम दिखा सके कि हम लोग हार्ट से सुपीरियर हैं। तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद अब रुडोल्फ उन्हें मार देता है। वो अब दूसरे बंदे से कहते हैं कि तुम वही वॉरियर हो ना जो कि मॉन्स्टर हंट के दौरान भाग गया था। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे भी मार देते हैं और कहते हैं कि तुम भी वर्थलेस हो। रुडोल्फ अब वहाँ से जाने लगता है। तो अब लोग सोचने लगते हैं कि रुडोल्फ तो काफी खतरनाक है, अगर हम लोग उन्हें अपसेट करेंगे तो वो हमें ही मार देंगे। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं फेट अब मायने को एक इन में ले आता है। वही ग्रेड कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये अभी तक अलाइव होगी। तो फेट कहते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर ग्रेड कहते हैं हाँ काफी समय पहले से जानता हूँ, हम लोग एक दूसरे के रास्ते में आते रहते हैं और जो तुम उसका वेपन देख रहे हो वो स्लोथ है और वो मेरी तरह ही एक मॉडल सिन का वेपन है। तो ग्रेड कहते हैं कि मॉडल सिन होते क्या है। तो ग्रेड कहते हैं लगता है समय आ गया तुम्हें बताने का। वो अब उसे अलग अलग इमोशन बताने लगता है जैसे ग्लूटनी, रैथ, ग्रेड, स्लॉथ। ये स्किल्स का जन्म हुआ है लॉस को डिफाई करके, इसीलिए उन्हें स्किल्स ऑफ डेडली सिंस कहा जाता है या फिर वेपन्स ऑफ मॉर्टल सिंस। उनमें से एक ग्लूटनी भी सिनफुल है क्योंकि वो लेवलिंग के डिवाइन सिस्टम को ओवरटर्न करती है। तो फेट कहते हैं मेरी स्किल एक सिन है, एक बार ग्लूटनी सोल्स को टेस्ट करे तो वापस वो नहीं रुक सकती है और ये मेरी पनिशमेंट है। तो गिडो से कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हम सभी लोग को कैसे ना कैसे करके पे करना पड़ता है, मायने भी उनमें से एक है। तो फेट कहता है मैं क्यों, मुझे चिढ़ाया जाता था इतना
इतना यूजलेस होने के लिए। मेरे स्किल्स की वजह से मुझे भूख लगती रहती थी और जब मुझे लगा कि मुझे पावर्स मिल गई हैं तो पता लगा कि सर्वाइव करने के लिए मुझे मारते रहना होगा। आखिरकार क्या ही पावर है। तो गिड उसे कहते हैं कि ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस तुम्हारे अंदर हुआ है तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी एक दिन, शायद से आज भी। अगर तुम्हारा माइंड रेजिस्टेंस नहीं करेगा तो ग्लूटनी तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगी। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और रेजिस्ट करते रहना होगा। रेजिस्ट करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, नियर स्टारवेशन स्टेट में सस्टेन रहो। तो फेट भी मान जाता है और वो मास्क पहन के हंटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं गिड फेट से कहते हैं कि हंटिंग थोड़ा धीरे धीरे करके करना जिससे तुम्हारे पेट धीरे धीरे भरे। तो फेट मान जाते हैं, जिसके बाद अब उन लोग के सामने एक सैंडमैन आ जाता है। अर्थ गिड को वो बनाता है और अब वो इस बार अपने एरो में फायरबॉल भी लगा देता है जो कि काफी कमाल लगता है और अब वो उस सैंडमैन की तरफ उसे शूट करता है जिससे कि वो एक ही बारी में खत्म हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर और भी काफी सारे सैंडमैन आने लगते हैं, लेकिन फेट वहीं पर अपना कंट्रोल खोने लगता है। वहीं अब दूसरे हम लोग मायने को देखते हैं जो कि उड़ जाती है और अब उसे भूख लग रही होती है। वो खाना खाते खाते नीचे आती है और एक पोस्टर देखती है, उस पर लिखा होता है कि जो भी सैंड गोलम को हराएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तभी नीचे बैठा हुआ बंदा कहता है कि सैंड गोलम को तो रूडोल्फ भी नहीं हरा सकते हैं, जो भी उसे हराने की सोचेगा वो खुद ही मर जाएगा। वहीं पर अब अगले सीन में लोग फेट को देखते हैं जो कि एक एक करके सैंडमैन्स को मार रहा होता है। फेट का काफी लेवल अप होता है और उसकी भूख भी शांत होने लगती है, लेकिन तभी उसे एक क्राउन बीस्ट की स्मेल आती है जो कि आसपास ही है। और अगले सीन में हम लोग एक सैंड गोलम को देखते हैं जिसे एक एडवेंचर का ग्रुप लड़ रहा है, लेकिन वो हार रहे हैं। तो फेट गोलम के ऊपर हमला करके उसका ध्यान भटकाता है। फेट अब उन एडवेंचर से कहते हैं कि इस मोस्टर को मैं हरा दूंगा, तुम लोग पीछे हट जाओ। तो वो लोग कहते हैं लेकिन तुम इस मोस्टर को अकेले नहीं हरा सकते हो। लेकिन फेट अब उनकी बात नहीं सुनता है, वो तो उस गोलम को मारने में लगता है क्योंकि उसे अपना पेट जो भरना है। वो देखता है कि सैंड गोलम का लेवल तो 60 का है। जिसके बाद वो अर्थ के ऊपर हमले करते हैं। वहीं पर अर्थ दिव्या उसके ऊपर एरो चलाता है जो कि उसके अटैक को खत्म कर देता है और उसे भी जाके लगता है। लेकिन इसे भी गोलम खत्म नहीं होता है। वो फेट के ऊपर सैंड स्टॉर्म का यूज करता है, जिस रॉक ने फेट को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। तो गिड उसे बताते हैं कि ये सैंड स्टॉर्म है, इससे ये तुम्हें रॉक से भी क्रश कर सकता है। तो फेट अब जल्दी से गिड को साइड में बदल देता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो गोलम रुक जाता है। तो फेट अब उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सैंड गोलम का कोर वहां से भाग जाता है जमीन के अंदर। तो फेट अब गिड को बॉ में बदल देता है। गिड फेट की 20% पावर लेता है और एक काफी पावरफुल एरो शूट करता है, वो भी एक फायर बॉल के साथ, जो कि सीधा ही जमीन में जाकर उस कोर को खत्म कर देती है, जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। फेट की अब ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट होती है और उसे सैंडस्टॉर्म की स्किल मिल जाती है। वो अब नीचे आकर गड्ढे को देखता है और कहता है लगता है ज्यादा कुछ ही कर दिया, लेकिन जीतने का और कोई तरीका भी नहीं था, तो कोई बात नहीं। तभी एडवेंचर भी फेट के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा वॉरियर नहीं देखा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तो फेट कहते कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम लोग की मदद कर रहा था। तो बंदा कहते हैं ठीक है, मेरा नाम बार्ड है, तुम्हारा नाम क्या है? तो अर्थ कहते हैं मेरा नाम कॉप्स है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास बस एक ही वेपन है? तो अर्थ कहते हैं हाँ, मुझे और किसी वेपन की जरूरत नहीं है। तो गिड कहते हैं हाँ, मैं ही काफी कमाल का हूँ जो कि एनिमी के स्किल को चुरा सकता है और तुम्हारे शैट को इंक्रीज कर सकता है। और अब अगले सीन में फेट अब इनमें वापस आता है, जहाँ पर देखता है कि माई ने कपड़े नहीं पहनी होती है क्योंकि वो ना कर आई है। फेट अब शर्मा कर उसे कहते हैं कि जल्दी से कपड़े पहन लो। तो वो अब कपड़े पहनने लगती है। तो फेट उसे कहते हैं कि क्या तुम कहीं पर जा रही हो? जिस पर वो कहते हैं कि मैं सैंड गोलम को मारने जा रही हूँ। ये सुनकर फेट कहते हैं कि मैं तो उन्हें पहले मार चुका हूँ। ये सुनकर मायने गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे उन्हें मारना था। तो फेट कहते हैं शांत हो जाओ, तुम आधा रिवॉर्ड ले लेना। जिसके बाद फेट गिल्ड में आता है कॉप्स बन के और अपने रिवॉर्ड को ले लेता है। मायने उससे कहने लगते है कि तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? तो फेट कहते हैं कि मैंने कॉप्स बन के मोस्टर को हराया था, तो रिवॉर्ड मुझे वही बनकर लेना होगा ना। तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर रूडोल्फ आ जाता है, जो कि कॉप्स से कहता है कि तुम ही वो ना जिसने सैंड गोलम को हराया, तुम अब से मुझे सर्व करोगे, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मना करने का। जब एक होली नाइट डिसीजन लेता है तो सिंपली सभी को ओबे करना पड़ता है। ये सुनकर माइनो से कहती है कि तुम उसे नहीं ले सकते हो, वो पहले मेरा है। तो डोल्फ उसे कहता है कि तुम कौन हो? तुम छोटी सी बच्ची हो, जाओ जाकर अपनी मम्मी का दूध पियो। ये सुनकर मायने उसे अपने वेपन से हिट करके वहां से भारी फेंक देती है और कहते हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ। फेट मायने को पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुमने गड़बड़ी कर दी, अब हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। वो अब मायने को लेकर बाहर आता है, जहाँ पर उन लोगों को वही ड्राइवर मिलता है। फेट अब उस ड्राइवर को रोकता है और कहता है रुको, हम भी आ रहे हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।